दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन पीओके मसले पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। बता दें कि ऋषि सुनक एक ऐसे पीएम है जो कट्टर हिंदू भक्त है और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान जो भारत को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। और दूसरी बात, उन्होंने पीओके मुद्दे पर कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है आपको डिटेल में बता दे तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि अगर पीओके के लिए वोटिंग होती है तो वह पाकिस्तान का हिस्सा है, या फिर पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वह पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोटिंग करेगा और भारत को वापस पीओके दिलाने में हर संभव प्रयास करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि ऋषि सुनक अगले महीने भारत आने का ऐलान कर चुके हैं और यह सूत्र बताते हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि भारत कब इसकी कंफर्मेशन करता है। और अगर वे भारत आते हैं तो बहुत चीजों की घोषणाएं हो सकती है, जिसमें भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जैसे पहले मजबूत थे वैसे ही अब भी मजबूत रहे। दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। और अब भारतीय मूल के इन्हीं ऋषि सुनक को दिवाली वाले दिन प्रधानमंत्री पद मिला तो भारत के लोगों की खुशी दुगनी हो गई। ऐसे में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लोगों के लिए कैसे होंगे वह तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को उन पर काफी ज्यादा गर्व है। ऐसे में जैसे ही ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर आई तो हर तरफ बस यही चर्चा होने लगी कि अब एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन को चलाएगा। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है, क्योंकि पाकिस्तान ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद से ही काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान बिना सोचे समझे तरह तरह के बयान भी दे रहा है। ऐसे में आखिर पाकिस्तान नए क्या बयान दिया है, इस बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों ने अचानक ऋषि सुनक को लेकर एक दावा किया जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। दरअसल पाकिस्तान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि कैसे एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन की कमान संभाल सकता है। लेकिन एक तरफ क्रिकेट में मिली हार का गम अभी खत्म नहीं हुआ था कि पाकिस्तान को ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर मिल गई और ऐसे में पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी तक बोलना शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म गुजरांवाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार से वे एक पाकिस्तानी और भारतीय दोनों हैं, लेकिन यह बोलते ही पाकिस्तान फंस गया। आपको बता दें कि हर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से बयान तो जरूर आता है, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की बेइज्जती होती है उसकी परवाह कोई पाकिस्तानी नहीं करता। पाकिस्तान के लोगों ने ऋषि सुनक के पूर्वजों को पाकिस्तानी का तो बता दिया, लेकिन वे यह बताना भूल गए कि वे एक हिंदू भी थे और हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में क्या है यह हर कोई जानता है। पाकिस्तान ने शायद यह नहीं सुना था कि ऋषि सुनक ने कहा था कि वह गौरवशाली हिंदू है, वही हिंदू जिनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है, वही हिंदू जिनकी लड़कियों का अपहरण होता है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वही हिंदू जिनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और पाकिस्तान इनकी निंदा तक नहीं करता। और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान जिन हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दे रहा है, वही पाकिस्तान आज ऋषि सुनक को पाकिस्तान का बताकर कुछ पल के लिए अपने आप को खुश करना चाहता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और भारत से उलझना अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान को गले लगाया तो वहीं रूस में अमेरिका का ऐसा इलाज कर दिया गया जो शायद पहली बार हुआ है। दोस्तों, रूस ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई है जिसकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, तेल उत्पादक देशों के संगठन ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है तो अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने इस संगठन में अपना दबदबा रखने वाले सऊदी अरब को खुली खुली धमकी दे दी और अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह संगठन रूस के इशारों पर काम कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों अब अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है और अब दुनिया के कई ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया के कई और मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के फैसले का सार्वजनिक बचाव करते हुए सऊदी अरब को मंजूरी दी थी, सऊदी अरब को मजबूती दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था, जिस पर आरोप अमेरिका लगा रहा है। ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का वह पूरी तरह से समर्थन करता है। ओमान ने भी अमेरिका के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर आधारित है। दोस्तों इन दोनों देशों के अलावा कुवैत, इराक और मोरक्को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों ये शायद पहला मौका होगा जब इतने सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब आप इसे एक संयोग ही कह सकते हैं कि यह सारे देश अपने आप को भारत के नज़दीक और करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें मुस्लिम देशों में अमेरिका की दादागिरी वाली नीति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि ओपेक प्लस के फैसले पर भारत का भी बयान सामने आया है। भारत ने कहा था कि हम इस स्थिति से निपटने से पहले तैयार हो चुके हैं और हम कई विकल्प भी तलाश रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में तेल की ज़रूरतों के लिए रूस पर काफ़ी भरोसा किया गया है। रूस ने भी भारत को सस्ते रेट पर तेल की ज़बरदस्त सप्लाई की है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50% बढ़ गया है। भारत अपने कुल तेल का 10% तेल रूस से ले रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि अब अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है, खासतौर पर ऐसे समय जब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वे इस मामले को तुरंत रफा दफा कर दे, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे कई बड़े मुस्लिम देशों ने अमेरिका की हालत पतली कर दी है। आप सभी जानते हैं अमेरिका किस तरह की राजनीति करता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश के साथ बुरा सलूक करता है और उसको धमकाने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन दोस्तों इस बार अमेरिका ने बहुत ही गलत वक्त पर गलती कर दी है, जिसकी वजह से उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों इस बार अमेरिका ने ऐसे मुस्लिम देशों से पंगा लिया है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा दबदबा है। और दोस्तों बाकी और बड़े मुस्लिम देश भी अब इस देश के साथ मिलकर अमेरिका के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका को इस बात का खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बड़े बड़े देश उसके खिलाफ हो जाए। दोस्तों अब तो आप यह जान ही गए होंगे कि अमेरिका ने सऊदी अरब अमीरात को धमकाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने घमंड में इतना ज़्यादा चूर है जो बाकी दूसरे देशों को कुछ भी नहीं समझ रहा। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।